भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत गाजीपुर की धरती से करने वाले हैं। बता दें कि गाजीपुर लोकसभा 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा यहां से प्रत्याशी थे, लेकिन अफजाल अंसारी के हाथों चुनाव हार गए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी हारे हुए सीटों को एक बार फिर से जीतने की रणनीति बनाई है और इसी के तहत जेपी नड्डा गाजीपुर की धरती से लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि जेपी नड्डा कार्यक्रम से पहले पौहारी बाबा के आश्रम भी जाएंगे। पौहारी बाबा के आश्रम में दर्शन और पूजन करने के बाद वो पूर्व सैनिकों के साथ बैठक करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और हो सकता है कि उनकी जो भी कुछ समस्याएं हैं उन्हें लोकल स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर निराकरण करने का भी प्रयास करें। उसके बाद इसी जनसभा में इसी स्थल पर आकर जनसभा करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोर पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी का कार्यक्रम है गाजीपुर कल। तो हमारी पार्टी की जो लोकसभा प्रवास योजना है, उस लोकसभा प्रवास योजना के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास का कार्यक्रम है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जहां आप उपस्थित हैं, पार्टी की बैठक है और एक छोटा कार्यक्रम एक पूर्व सैनिकों के साथ संवाद का है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम उनके हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के आधार पर अपनी बात, अपने विचार को, अपने काम को जनता के बीच में हमेशा रखती रही है और उसी विषय को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है। अध्यक्ष जी, माना जा रहा है कि यहीं से बीजेपी लोकसभा चुनावी अभियान का आगाज करने वाली है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे सभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सहित और नीचे बूथ अध्यक्ष तक सभी लोग जनता के बीच में रहते हैं और चाहे चुनाव से संबंधित विषय हो या सेवा रचनात्मक कार्यक्रम हो, हमारी उपस्थिति जनता के बीच में हमेशा बनी रहती है। अब चूंकि हम लोकतंत्र में हैं, राजनीतिक दल है, तो चुनाव से जुड़े विषय भी साथ साथ चलते हैं। सर, गाजीपुर भी सर पहले विपक्ष भी सो रहा है, आप लोग एक साल पहले से लोकसभा चुनाव शुरू कर दिए। नहीं, हमारी उपस्थिति मैंने जैसे बताया चुनाव के समय ही नहीं है जी। बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा 360 दिन 12 महीने जनता के बीच में, हमारी पार्टी के हमारे वैचारिक कार्यक्रम है, हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है और हमारी सरकारों के जो काम हैं, हम जनता के बीच में रह के जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं, जो हमारे काम सरकार में हम लोग हैं, तो उन कामों के माध्यम से चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, देश के प्रधानमंत्री हों या माननीय मुख्यमंत्री हों या माननीय सभी विधायक, सांसद, संगठन के पदाधिकारी, हमारी उपस्थिति जनता के बीच में है 12 महीने 360 दिन। सर, गाजीपुर की धरती से इस तरह कार्यक्रम का आगाज करने का पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य केवल जनता से संपर्क है। हमारा लोकसभा का चुनाव भी है, नगर निकायों के चुनाव भी हैं और हमारे संगठनात्मक गतिविधि है। हम अपनी संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात कहने का काम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता करते हैं और हमारे लिए, सबके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, गाजीपुर के लिए ये सौभाग्य की बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल बढ़ने के बाद एक्सटेंशन मिला है 2024 तक, जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल रहना है। तो उनका कार्यकाल बढ़ने के बाद वो पहली बार यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर और गाजीपुर की धरती पर उनका आगमन हुआ है। तो हम सब लोग कार्यकर्ता पूरे सब लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में ये कार्यक्रम लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जीत का मंत्र मिला कि नहीं गाजीपुर में? को भारतीय जनता पार्टी को इस देश की, प्रदेश की महान जनता ने बहुत आशीर्वाद स्नेह दिया है। अब किन्हीं कारणों से कुछ सीटें ऐसी थी जो हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विश्वास के, सक्रियता के आधार पर और अपनी सरकारों ने जो हमारी काम किए हैं, उन कामों के रिपोर्ट के आधार पर 100% भाजपा सीटें जीतेगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है।